फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर जब भारत के दौरे पर पहुंचे तो उनका भारत में जोरदार स्वागत हुआ। इस स्वागत कार्यक्रम के बाद उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों ने मिलकर कई अहम फैसले किए हैं। इस मुलाकात के दौरान चीन के सबसे बड़े दुश्मनों के रूप में उभरकर सामने आया फिलीपींस भारत के साथ कई अहम रक्षा साझेदारी पर जोर दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में फिलीपींस को अपना अहम साझेदार बताते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस को अहम साझेदार बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसका बिना नाम लिए पीएम ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन भी किया है। इसके अलावा पीएम ने साफ तौर पर यह बताया है कि जब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं तो भारत के तीन जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में हिस्सा भी ले रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की हाइड्रोग्राफी शिप भी इसमें जुड़ी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए भारत में बनाए गए इंटरनेशनल फ्यूचर सेंटर से जुड़ने के लिए हम फिलीपींस का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन में फिलीपींस एक अहम साझेदार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। अगले वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता करेगा। इस मुलाकात में भारत और फिलीपींस ने एक दूसरे के और करीब आने का फैसला किया है। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते को 75 साल पूरे हो गए। ऐसे में भारत ने फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला किया और फिलीपींस ने भी भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत दिल्ली से मनीला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करने का ऐलान कर रहा है। भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। आज संपन्न किए गए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, ऐसे में भारत फिलीपींस और तमाम वैसे देश जो चीन से प्रताड़ित हैं, उनके साथ खड़ा है। भारत लगातार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर जोर देता रहा है और चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। ऐसे में पहली बार फिलीपींस में भारतीय नौसेना का एक्सरसाइज करने जाना, साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी चीन की धड़कनें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।